हेलो व्यूअर्स। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं, इन स्टेट को मिलाकर स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में आइए हम कोशिश करते हैं कि 2018 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें हम लोग। तो ये टेस्ट बुकलेट जो है ये जेट है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आइए चले आगे देखते हैं। आज पहले तो 60 क्वेश्चन रहा करता था, आजकल शायद 50 हो गए हैं। आइए देखते हैं आगे। तो 1 में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अच्छा, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से जो सही है वो निकालना है हम लोगों को। तो इसका जो असर्शंस है वो द अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड। लेकिन आप जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा, इसका जो कोर साइड है, ऊपरी हिस्सा जो है ये लिक्विड नहीं है। इसका अर्थ का इनर साइड क्या है, लिक्विड है, लेकिन आउटर साइड क्या नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये बात है। और रीजन में क्या दिया हुआ है, द सेस्मिक वेव कैन पास थ्रू द अर्थ आउटर कोर। क्या है, और जो अर्थक्वेक हो, इस प्रकार की अगर कुछ कंपन होता है और वो पास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो आउटर है ये लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड नहीं है। ठीक है, ये सॉलिड से है, लैंड है, ये सॉलिड है। तो ये बात सही नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट बात है ये सही नहीं है, इसलिए तो सेकंड बात का ऐसे ही वैल्यूलेस हो जाता है। तो इसका जो आंसर है ये आंसर, इसका जो आंसर है ये आंसर ये होगा, सी होगा, सी होगा। ठीक है, फिर आइए सेकंड वाला क्या है, मैच द फ्लोइंग रिवर्स डांस टू द स्टेट्स दैट बिलोंग टू, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड्स गिवन बेलो। इसका जो है लोअर सुबनसिरी असम में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो आंसर है यह होता है बी होता है। ठीक है, तो नंबर का जो राइट आंसर है ये बी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर वाला जो है, 3 नंबर में क्या है, मैच द फ्लोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड्स गिवन बेलो। इसका जो 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या है, बच्चन है, वाटरफॉल्स है, मॉरेंस है, मेन ड्रीम्स है, और इधर है स्टेट्स ऑफ रिवर्स। अच्छा, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा जो ये होगा, डी होगा। चार नंबर में क्या है, एसिड रेन्स इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज आर ड्यू टू। देखिए 4 नंबर का जो एक्सेसिव लिस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय इंडस्ट्रीज एंड कॉयल गैस। बी में क्या है, excessive release of carbon dioxide by burning of fossil fuel। एंड सी में क्या दिया हुआ है, excessive concentrations of sulfur dioxide and nitrogen oxide in air by deforestation। डी में क्या है, populations explosions deforestation and release of carbon dioxide by automobile exhaust। तो इसका जो आंसर है ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो फिर आइए
5 नंबर में क्या दिया हुआ है, following diagram the recent rectangle represents students, the triangle represents प्रोफेसर्स एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स म्यूजिशियंस। तो इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम लोगों को कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें से हम लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो निकालना है। तो इसका जो आंसर है यह होगा ठीक है। तो फिर 6 नंबर में भी कुछ डाटा दिया हुआ है। तो इस द फ्लोइंग टेबल इंडिकेट्स द एग्जामिनेशन स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स की जो स्कोर है उसका जो डाटा है उस टेबल में दिया हुआ है। और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स होस स्कोर्स लाई बिटवीन 40 and 79। तो ये जो है ये है इसका आंसर जो है ये आंसर होगा इसका आंसर होगा बी वाला 66%। 7 नंबर में क्या है, स्टडी the following incomplete table referring to number of students and average examination score of students belong to two sections। थोड़ा स्पीड करना है, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, लंबा हो जाएगा वीडियो, शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। तो इसका जो 7 नंबर का जो आंसर है मैं देखा, ठीक है पहले। तो इसका जो आंसर है ये इसका आंसर ये होगा बी वाला। फिर 8 में जो दिया हुआ है विलन हैज एन एनुअल इनकम ऑफ, इस प्रकार से जो दिया हुआ है इसकी जो आंसर है ये आंसर 55% निकलता है। मतलब जो ए है ये वाला राइट है। Who among the following is not a Nobel Prize winner? इसमें कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन नोबेल प्राइज विनर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये डी है। बाकी लोगों को ये मिला है, सी.वी. रमन को भी मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है, गीतांजलि के लिए अमृता सेन जो है इनको भी मिला है। डी वाला जो हमें जहांगीर बाबा जो है इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो इसका जो आंसर है ये है, ठीक है। फिर 10 में मैथ्स करने के लिए दिया गया है, इसमें मिलावट करना है। मैथ्स लिस्ट 1 with list 2 and select the correct maths from the course given। इसमें कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, इसमें देखिए सुब्रमण्यन चंद्रशेखर है, शांति स्वरूप भटनागर है, फिर श्रीनिवास अयंगार, रामानुज जी जो है, MS स्वामीनाथन है। तो इसमें कुछ इनकी सब्जेक्ट स्पेशल जो फील्ड है वो दिया गया है। तो इससे हम लोग को ये करना है, ये मिलाना है। तो इससे मिलाने से हम लोग को जो रामन सर जो है इनका मैथमेटिक्स से था ना, फिर इस प्रकार से ये जो मिलाने से ये क्या करते हैं, इसका आंसर जो है ये निकालता है, ये राइट निकालता है, ठीक है। फिर भी 11 नंबर में जो है इसमें भी मैथ्स करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैथ्स क्या है,
IOU, फिर CSIR, IARI, इसरो जो है, हाँ, फिर लिस्ट सेकंड में क्या है, एसोसिएट, फिर अच्छा इसमें बाकी हम लोग जाने या ना जाने, हाँ, इससे किसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग को निकालना है जो हम लोग को पहले से जानकारी है कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से हम लोग को निकाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से निकालने से इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर ये निकलता है। फिर to which of the following is the correct extensions of the abbreviations of NCTE, तो NCT क्या है, हाँ, तो वो हम लोगों को इसका फुल फॉर्म जानना है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, इसमें जो 6 नंबर में दिया हुआ है, यही इसका क्या है, हाँ, राइट आंसर है। ठीक है, फिर 13 नंबर में आई है। 13 नंबर में इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है, हम मिलाना है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, तो इसमें हम लोगों को मिलाना है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है अंग्रेज ने हमारे देश में सबसे पहले बनाने वाला जो यूनिवर्सिटी है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मतलब ये इसका, ठीक है, लगभग इसके साथ और भी 2 यूनिवर्सिटी बनाया गया था, मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है, इस प्रकार से बनाया गया था। मतलब हम लोगों को क्या याद है, वही फास्ट हम लोग को फोकस उसी में देना चाहिए और उसके साथ उसको मिलान करना चाहिए। तो इसकी जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होता है ए। इसका राइट आंसर ए होता है। ठीक है, तो फिर 14 नंबर में क्या होता है, हो एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रिसिप्शन। इसमें मतलब कुछ लोगों का नाम दिया है, इसमें भारत रत्न किसको नहीं मिला, हाँ, इसमें डी को, हाँ, इस 14 नंबर में जो है इनमें से डी को क्या नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है। 15 नंबर में क्या है, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहता है, कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अभी ये क्या होता है, हार्डवेयर लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ता है कुछ, वो करने से ये हार्डवेयर भी ऑन हो जाता है और इसका जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर का ये भी, तो इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है ये क्या है, सी होगा। ठीक है, फिर 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेट फैसिलिटी। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, इट सर्व्स एज द लार्जेस्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट डिपेंडेबल एंड लेटेस्ट मोड ऑफ सेंडिंग मेल। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कम्युनिकेटिंग ईमेल इज वेरी हाई। 4 नंबर के है, इट इज often misused and has triggered cyber crimes, which these statements are correct। इसका जो है इसका 1, 2 और जो 4 जो है ये करेक्ट, दैट्स मीन जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है, करेक्ट है। 17 नंबर में क्या है, फिर
The study of interactions between living organisms and environment is known as जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहता है और जो नॉन लिविंग जो होता है, चाहे वो केमिकली हो, इस प्रकार की जो होता है, ये सब कुछ मिलाकर ही क्या होता है, हमारा इकोलॉजी सिस्टम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये सब कुछ मिलाकर ही हमारा सराउंडिंग होता है, इकोलॉजी होता है, एनवायरनमेंट होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर में भी कुछ दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। इसमें चार्ल्स डार्विन दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है, सिमन फ्रॉइड दिया है। तो इनका कंट्रीज ऑफ देयर बर्थ, इनका जो जन्म हुआ था जिस कंट्री में, उसके साथ इसका मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन को तो सब जानते हैं, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो जो हमें अच्छा से याद है वो हम लोग ट्राई करना पहले चाहिए। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो चार्ल्स डार्विन जो था, ये इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। तो और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स जो है ये प्रुसिया में, जर्मनी के ही प्रुसिया जो है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है, ये आंसर क्या निकालता है, ये आंसर निकालता है बी। ठीक है, बी इसका आंसर निकालता है। फिर 19 में मैथ्स, इसमें भी मैथ्स करने के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशंस, और सेकंड लिस्ट में क्या है, पर्सन्स। तो इनका किसको किसमें कितना कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग जानते हैं इसमें चार्ल्स डार्विन दिया है। डार्विन ने जो इवोल्यूशन का जो ये थ्योरी बनाया है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसका है, ये आइंस्टाइन का है ना। तो इस प्रकार से हम लोग मिलान करने के बाद या हम लोग को इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका आंसर निकालता है ए। ठीक है, ट्वेंटी नंबर में क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी मैथ्स करने के लिए दिया गया है। सेकेंड फर्स्ट लिस्ट में इंडियन वुमेन्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर गीतांजलि। देखिए, तो ये गीतांजलि जो है ये एक बुक है जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है जिसका राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। इस प्रकार से हम लोग इसको मिलन करने से इसका जो आंसर है ये क्या निकलता है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है ये मिलन करने से आंसर निकलता है बी। ठीक है, ये इसका आंसर निकलता है। तो फिर 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में which of the following skills are need for present day teachers to adjust effectively with the classroom teachings। क्लासरूम में टीचिंग करने के लिए बच्चे की स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की जो टेक्निक है, स्किल्स है, टीचर को अपनाना चाहिए। तो which of the following skills are need for present day teachers to adjust effectively with the classroom teaching। बच्चे क्लासरूम में पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को किस प्रकार की जो स्किल्स है, किस प्रकार की टेक्निक होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी जो कैपेसिटी है वो होना चाहिए। तो इसमें उन टीचर में क्या क्या जरूरी चीज है, एक तो कंटेंट रहना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है, क्या चाहिए स्टूडेंट्स को, उसको डेवलपमेंट के लिए, वो चाहिए। यूज ऑफ टेक्निक
टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, और टीचिंग लर्निंग की सब्जेक्ट के हिसाब से उनको किस प्रकार की टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स है उसका यूज करना चाहिए, उसको अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए वो चीज़ का क्या करना चाहिए, टीचर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, 1 नंबर में क्या है, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बस नॉलेज टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, नॉलेज रहने से नहीं होगा। इसलिए इसका जो आंसर है 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है कौन सा है, ये सी। हाँ, ये सी वाला क्या है, राइट है। ठीक है। (22) नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें भी असर्शंस दिया हुआ है, रीजंस दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। गिवन वैल्यू आर द 2 स्टेटमेंट्स, one is assertions and other is reasons। तो इसमें क्या है, the aerosols of the sustained particles in the atmosphere can bring about the change in climate of the regions। रीजन में क्या दिया, each of the sustained particles takes part in interactive process established amongst them, including the short waves and infrared rays। ठीक है। इसका आंसर कोड बिलो, इसका जो आंसर कोड है ये नीचे दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है ये बी है। बी राइट। जो क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग एंड सेलेक्ट। अच्छा, इसमें भी क्या करने के लिए दिया गया है, मैच करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं, जानते हैं कि इंदिरा गांधी कैनेल जो है ये कहाँ पर है, ये इसमें एक आस दिया हुआ है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये रंग है। तो इंदिरा गांधी कैनेल जो है ये 2 नंबर 20 एंड सतलुज जो है इससे मिलता है। इससे मिलता है। और सरदार सरोवर जो है ये 3 के साथ मिलता है। इस प्रकार से देखने से ये इसका जो आंसर है, ये आंसर होता है, इसका आंसर होता है ये वाला, मिलन करने के बाद ये इसका आंसर होता है। ठीक है। 44 में क्या है, द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एसर्टेशन में क्या है, रॉबर्ट क्लाइव डिफेंड सिराज उद दौला। अच्छा, सिराज उद दौला इज द बैटल ऑफ प्लासी। और क्लाइव्स आर्मी वाज सुपीरियर एंड फ्लोड सुपीरियर मिलिट्री। इसकी जो ये आंसर है, ये आंसर सी इज राइट। ओके। (25) जो है an interactive tool provide an interface between the users and information available on the मतलब हम लोग जो सर्च करते हैं उनमें से जो इंटरफेस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर जो है ये बी है। और इस 26 नंबर में जो है, ये 26 नंबर इसका जो है ये तो आंसर सी है इसका, 26 का ILLIACK।
27 में क्या है, which of the following is not an example of operating system। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कौन सा चीज नहीं है, लाइनक्स भी है, यूनिक्स, विंडोज, ये सब कुछ चालू होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी जो है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये सी है। 28 में क्या है, which of the following is the correct expanded form of INFLIBNET। इसका जो करेक्ट फॉर्म है, इस करेक्ट फॉर्म सी वाला जो है, ये सी इसका राइट है। following the which is the most desirable outcome of teaching in higher education। जो एजुकेशन जो होता है ना, इसमें जरूरत क्या है, बच्चे को सिखाने की टारगेट किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसमें है। इसका टारगेट तो यही है कि बच्चा का जो थिंकिंग है, सेल्फ डेवलपमेंट जो है, ये बारे कितने दिन दूसरे लोग उसको गाइड करते रहेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर निकलता है वो बी है। ओके, और 30 में क्या है, द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन इज इन इट्स। 30 नंबर का जो है, इसका जो आंसर है ये ए है। सॉरी, ए नहीं, बी है। 30 का जो ये है क्वेश्चन नंबर है, इसका जो आंसर है ये बी है। और 31 नंबर में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ए होता है। तो आप लोग इसका रिसर्च स्कॉलर जो होता है, और रिसर्च करने के बाद अपना जो डाटा होता है ना, और डाटा को वो किस प्रकार से टेक्निक यूज करके उसका जो शुद्धता है वो परीक्षण करता है। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर है इसका ए सही है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसका जो आंसर है। ठीक है, 32 में क्या है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉस एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये तो इजी है, ये इसका जो आंसर है ये एक्शन रिसर्च होगा, मतलब ये फील्ड में है। तो 33 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पारामाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिसर्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पारामाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिसर्चर। रिसर्चर जो है, जो गवेषणा करते हैं किसी विषय पर, उसकी जो भावना है, उसकी जो एटीट्यूड है, कैसा होना चाहिए, और साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स मीन इसका जो आंसर है ये डी है। 34 द टाइम्स ऑफ इंडिया कैम इनटू बीइंग विद द मर्जर ऑफ। ये एक न्यूज़पेपर है, पहले अलग अलग नाम से चलता था, तो लास्ट में ये पहले तो बॉम्बे टाइम्स था, फिर स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड, इस प्रकार से था, लेकिन इसको एक समय में मार्च किया गया था। तो इसका जो आंसर है ये बोथ होगा। ठीक है, ए एंड बी दोनों को क्या किया गया था, मार्च किया गया था। मार्च करके इसका जो नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से इसका दोनों को मिलाकर फिर नाम दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, ये अलग अलग नाम से चलता था। ठीक है, 35 डिकोडिंग इज एसोसिएट विद। डिकोडिंग की जो है, जो
मैसेज जो है किससे संबंधित है, किसी को सेंड करना है, मतलब कुछ आप किसी को बोलना है, किस सेंड करना है, तो ये किसके साथ संबंधित है, ये रिसीवर के साथ संबंधित है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये बी होगा। फिर आइए 66 का जो क्वेश्चन है, which of the following propositions about research you do not agree। इसका रिसर्च की जो है, इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसके साथ आप सहमत नहीं है। देखने से रिसर्च इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। रिसर्च टीचिंग का क्या करते हैं, क्वालिटी बढ़ाता है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन हम लोग को ढूंढना क्या है जो सही नहीं है, मतलब आप जिससे सहमत नहीं हो। आप और मैं सहमत होने से नहीं, वो सही होना पड़ेगा। एक्चुअली कौन लोग उसके साथ किसके साथ लोग सहमत नहीं है, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है। इसमें बी में क्या है, रिसर्च कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। गवेषणा तो क्या करते हैं, देश का सोशल जो डेवलपमेंट है ये तो करता है। जितना रिसर्च होगा उतना ही हम में क्या होगा, डेवलपमेंट आते रहेंगे। फिर सी में क्या है, रिसर्च इज ए जॉय इन इटसेल्फ। ये क्या नहीं है, सही नहीं है। रिसर्च बस खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। रिसर्च तो गवेषणा तो कुछ फाइंड करना है ना, चार्जिंग करना है। तो इसका जो आंसर है ये सी है। सी सही नहीं है, मतलब हम लोग को जो सही नहीं है वो निकालना है। तो इसका जो आंसर है ये सी है। फिर 37 में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम प्रसार भारती। जो AIR रेडियो जो है प्रसार भारती, तो इसका प्रसार भारती हो या जो टेलीविजन चैनल हो, इनका जो ये जो मेन एम जो रहता है ना, लोगों को मनोरंजन भी, इंटरटेनमेंट भी कराना है, एजुकेशनल चीज भी देना है, इन कुछ बताना भी है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ए। एडवर्टाइजमेंट भी करना है, तो ये सब कुछ यही से आता है। और फिर 8 जो है 38 जो है, व्हाट इज द एसेंशियल स्टेप फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस को किसके माध्यम से इफेक्टिव, व्हाट इज द एसेंशियल स्टेप फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने वाला जो माध्यम है, स्टेप है, वो क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये है। तो इसका मीनिंग, मतलब इट्स मीन, इसका जो आंसर है ये सी होगा। 39 में क्या है, द वर्क ऑफ मैसेंजर इज। मैसेंजर का वर्क क्या है, कार्य क्या है, काम क्या है, जरूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। टू डेवलप ए मैसेज, टू इनकोड द मैसेज, टू ट्रांसमिट द मैसेज। ऑल ऑफ हम मोबाइल में ही देखते हैं कि हम जो मैसेज या ईमेल करते जो है, तो ये इसका काम क्या है, मेल का काम क्या है, दूसरे से आना और हमसे किसी और से ले जाना, या हम जो मैसेज करके टेक्स्ट करते हैं, मतलब इसका जो मीनिंग है ये ट्रांसमिट करना है। दैट्स मीन इसका जो आंसर है सी है। सी इज राइट। ओके। 40 में क्या है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयर असर्शंस क्या है, देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस इन इंडिया। और रीजंस क्या है, इंडिया हैज फेल्ड टू चेक द फर्टिलिटी रेट जो है। इसमें इसकी जो बात है, इसमें 2 असर्टेशन दिया हुआ है, और इनमें से देयर जो पॉपुलेशन की जो एक्सप्लोशन रेट है, इसके बारे में बताया गया है और कहा गया है कि इसमें इंडिया की जो क्या हुआ है, हमें फेलियरिटी मिला है। इसकी जो रेट है, इसको चेक
करने में, इसकी जो डाटा है, इस डाटा को हम लोग ठीक ठाक से आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा जो एम रहे हैं, इसमें हमें सक्सेस नहीं मिला। तो इसलिए इसका जो आंसर है ये डी होगा। फोर्टी-1 में इसमें टेबल दिया गया है, इसमें कुछ नंबर मिस है। इस मिस नंबर को हम लोग को निकालने के लिए दिया है। तो इसका जो ये मिस नंबर है, ये मिस नंबर 15 है। दैट्स मीन ये राइट है। और 42 में इसमें क्या है, ए प्रॉफिट ऑफ 1581 is to be divided among 3 पार्टनर्स। हाँ, तो इसका जो रेशियो है ये भी दिया गया है। इस हिसाब से करने से इसका जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट क्या है, डी है। 43 में क्या है, इन एग्जामिनेशंस 35% of the total students fail in Hindi, 45% failed in English and 20% in both. The percentage of those who passed in both subjects is, इसमें जो है ये इसका राइट आंसर होगा 40%, मतलब ये वाला डी वाला। ठीक है। फोर्टी 44 में जो है इफ x to y equal to 4:7, हाँ, y to z equal 5:11, then x to y to z is क्या है वो निकालना है। तो वो है, हाँ, इसका जो आंसर है वो है बी इज राइट आंसर। और ये जो 45 जो है, 45 में मुझे कंफ्यूजन है। 45 की जो ये मैं भी थोड़ा थिंकिंग किया, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा, ट्राई करिएगा, और हो सके तो मुझे भी बताइएगा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी तो सब कुछ नहीं आता ना। तो अगर इसका जो आंसर है ये आप लोगों को किसी को मालूम है तो मुझे बताइएगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो। इंसर्ट 3 मिसिंग लेटर्स, ये जो है इसमें भी मुझे थोड़ा इधर उधर लग रहा है, और थोड़ा मतलब हालात भी मेरा ठीक नहीं है, ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इतना शरीर का हालत अच्छा नहीं है मतलब। तो ये भी अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे ये बताइएगा। बाद में मुझे ये आएगा, मैं अगर ट्राई करूँगा तो 46 वाला आएगा। अगर आसानी से आप लोगों से मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, 47 में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग निकालना है। ऑल ए में जो स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट जो है, इसमें ऑल ग्रेजुएट्स आर मैथमेटिशियंस, और बी में क्या है, ऑल मैथमेटिशियंस आर मेल्स। ध्यान रखने की बात है, इसमें क्या है, क्या कहा गया है कि जो ग्रेजुएट्स है सभी ग्रेजुएट्स कहाँ का है, मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिशियंस है। ठीक है। और जो ग्रेजुएट्स है ये सब कुछ क्या है, मेल्स है, फीमेल्स नहीं है। सो आप इसका जो ऑप्शन है बाकी के बाकी है, देखिए 1 नंबर में कंक्लूजन जो दिया हुआ है सम मेल्स आर ग्रेजुएट्स, ये सही नहीं है। ऑल मेल्स आर मैथमेटिशियंस, यस, क्योंकि जो इसमें क्या है, ऑल मेल्स आर मैथमेटिशियंस, यस, ये राइट कान है, क्योंकि क्या है इसमें ऑल मैथमेटिशियंस आर मेल्स, और क्या है, ऑल ग्रेजुएट्स आर मैथमेटिशियंस। जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्या है,
मैक्सिशियंस है, और मैक्सिशियंस में जो रहता है, मैक्सिशियंस में इसके हिसाब से कोई क्या नहीं रहता, फीमेल्स नहीं रहता। हाँ ठीक है, जो ग्रेजुएट्स है ये सब क्या है, मेल्स है, और जो ग्रेजुएट्स है उसमें कोई फीमेल नहीं है, और मतलब ग्रेजुएट का मतलब है वो मेल्स है और मैक्सिशियंस में रहता है। तो इसका 2 नंबर पॉइंट ये राइट है। इसके साथ साथ 3 नंबर भी राइट नहीं है, 4 नंबर क्या है राइट है। इसलिए नीचे जो दिया हुआ है 2 और 4 नंबर वाला जो पॉइंट है ये डी क्या है राइट निकलता है। इसमें आप लोगों को कुछ गड़बड़ी महसूस हो सकता है, लेकिन क्या है हमें कहा क्या है, जो कहा है उसी के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन जो कहा है उसी आर्गुमेंट के हिसाब से हम लोग कंक्लूजन को निकालना है। और 48 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2 पर्सन टीचिंग मदर टंग। ये तो क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो ये भी आप लोग कोशिश करिएगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये क्या करें। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 49 नंबर में क्या है, इसमें एक्सपेक्टेशंस और रीजंस दिया हुआ है। द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ यूएसए। हाँ, अर्बन की जो पॉपुलेशन है अमेरिका में जो यूएस में जो रहा है उससे क्या है ज्यादा है, और रीजंस में द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन यूएसए इज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। एक दूसरे का क्या है एगेनिस्ट में बोल रहा है इसमें, ठीक है। और बात ये सही है कि अमेरिका में हमारे यहाँ से क्या है जो अर्बनाइजेशन की जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ये ज्यादा है ना। तो इसका जो आंसर है ये आंसर क्या है, डी है। क्या है, हमारे इंडिया में यूएसए से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये डी राइट होगा। 50 नंबर में क्या है, इसमें भी क्या है 2 दिया है, असर्शंस दिया है और रीजंस दिया है। इसका ये पढ़ने से ही पता चलता है कि इसका जो असर्शंस है ये सही नहीं है, और रीजन जो है ये सही है। तो इसका असर्शंस क्या नहीं है, सही नहीं है, और रीजंस क्या है, सही है। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ये वाला क्या है राइट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें भी 51 में भी किया गया है। पहले क्या होता था 60 क्वेश्चन रहता था और 60 में से 50 करना था, ठीक है। आजकल तो 50 और कोई ऑप्शन नहीं है, सबके सब क्या है कंपलसरी है करना है आजकल। इसमें भी असर्टेशन दिया है, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू द ईयर, और इसमें जो रीजन है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी केव्स convectional rain in the most afternoons near the equator। तो इसका जो आंसर है ये क्या है, ए है। 52 में भी assertions और ये रीजन दिया हुआ है, और 52 the frequency of clouds in the plains of northern India including the Brahmaputra plain has increased during the last couple of decades। Regions में there has been reductions in depth of river valleys due to depositions of slate। तो इसका जो आंसर है ये बी सही है। 53 में भी
इतना एक्सपेक्टेशंस दिया हुआ है 53 में। द Kayana regions of Maharashtra is likely to become more earthquake prone in near future. Origin में the Kayana Dam is located on the old fault plain which may get activated more frequently with change in water level in Kanna reservoir। ठीक है, तो इसकी जो आंसर है वो आंसर है ए। और इसमें कुछ पढ़ने के लिए दिया है, पेजेस है, या पेजेस को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो ये आप लोग पढ़े, ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, क्वेश्चन पेपर नहीं है तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आंसर देना है। इसमें 54 में क्या है तो मैं पहले ही इसे पढ़ लिया था। तो इसका जो राइटर है, ये राइटर के बारे में ये तक पढ़ने से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कौन इसका राइटर कौन है। तो इसका राइटर है हमारे साइंटिस्ट जो रहे हैं, रॉकेट साइंटिस्ट जो है इंडिया का, कलाम साहब जो है। इसका ये पेजेस, ये बात जो है ये किसका बात है, ये कलाम साहब का बात है, कलाम साहब ने लिखे हैं ये बात को। तो इसका आंसर क्या है, बी है। फिर 55 में जो है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टमक, इसका जो इसका जो आंसर है 53 में, इसका आंसर ये सी है, तलट करना, स्टमक का तलट, टू तलट इसका मीनिंग है। हमें स्टमक का मीनिंग निकालने के लिए दिया है इसमें, इस पैराग्राफ के हिसाब से व्यंग्यात्मक बात में है वो जो है। फिर 56 में द न्यू टीचर चैन टू अथर टू सिट ऑन द बैक बेंच बिकॉज अथर के हेड में क्या था, कैप है, और वो देखने में, वो कैप की वजह से वो देखने में क्या है, मुस्लिम लग रहा है। और वो किसके साथ बैठे हुए थे, हिंदू बच्चे के साथ बैठे हुए थे। और वो टीचर वो तलाक नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको बैक बेंच में बैठा दिया था। मतलब इसका आंसर जो है ये सी है। मेंटेलिटी है ना, इसलिए ये बात भी, ये जो पेजेस है मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मिलावट है, हम लोग में इस प्रकार की बात होना चाहिए, लेकिन हम में से ही कुछ लोगों को इस प्रकार की थिंकिंग नहीं है ना। 57 में होग रिगार्डेड हिज ऑन व्यवहार, जो टीचर, न्यू टीचर जो था ना, वो न्यू टीचर की व्यवहार की परिवर्तन हुआ। ठीक है, लक्ष्मण शास्त्री की बात को सुनते हुए। तो ये क्या है, न्यू टीचर है। 58 में 58 का जो आंसर है 58, इसका जो there was something of rebels, 58 का जो आंसर है, यह आंसर होगा बी। 59 में क्या है, burning fossil fuels in the main source of pollution। 59 का जो है, 59 का ये आंसर है डी।
60 the slogan a tree of each child was coined for, इसको D होना है, D होना है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को।